हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पार्ट 1 स्टूडेंट के लिए। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं पार्ट 1 का, उनके लिए पेपर 2 का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही डिमांडेड वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर 1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस किया गया था, जो दिया गया था टारगेट मिशन के द्वारा आप लोग को, वो 100% जो स्टूडेंट हैं खुश हैं, तभी तो इतना ज़्यादा पेपर 2 के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो आप लोग अपना पेपर 1 का अनुभव ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आपका पेपर 1 कैसा रहा और कितना हेल्पफुल रहा पेपर 1 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था, ताकि और भी स्टूडेंट देखें और बिलीव कर सकें और वो लोग भी इस चैनल को एक अच्छा चैनल जो होता है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए, वो लोग भी इस बात पे भरोसा रख सकें। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसे आपको ज़रूरत है इस वीडियो का, वैसे ही जो दूसरे स्टूडेंट हैं, दूसरे कॉलेज के हों या दूसरे आपके फ्रेंड हों, उनको भी ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% आप लोग को हेल्पफुल करेगा। देखिए, पहला प्रश्न है, आप तो थीम समझ ही गए होंगे कि टारगेट मिशन कैसे अपलोड किया जाता है पेपर। यहाँ पे जितने भी तरीके से एक सवाल को पूछा जाता है वो सारे तरीके आप लोग को यहाँ पे बताया जाता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स एंड कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट, यानी कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दीजिए। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में क्या अंतर है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया कि कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स क्या है। ये एक सिंपल सवाल है और ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ये 100% पूछा जाएगा, क्योंकि आपका पेपर ही का नाम है कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, तो ये पूछा जाएगा। यहाँ पे दो टॉपिक को एक साथ इंक्लूड किया गया है कि कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स और कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट में अंतर बताइए। तो आप जब तक दोनों टॉपिक नहीं पढ़िएगा तब तक आप नहीं बता सकते, इसलिए दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी सवाल को अलग तरीके से क्या पूछा जा सकता है, सिंपली डिफाइन कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स एंड डिस्कस इट्स स्कोप एंड नेचर, यानी कि तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करें तथा इसके क्षेत्र की विवेचना करें। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल वे से पूछ लिया गया, सिर्फ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स और उसका स्कोप और नेचर। एक चीज़ बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट अगर देना रहता तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में हम लोग ज़रूर दे देते, बट यहाँ पे एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझाया जाता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से सारे वीडियो को सुनिए कि कैसे किस में कौन सा आंसर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी हल्का बता दिया जाता है कि कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, examine the structural function approach as the method to the study of comparative politics, यानी कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पद्धति के रूप में संरचनात्मक कार्य उपागम का परीक्षण करें। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बताना है, अप्रोच। किसका अप्रोच, कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने का कई तरीके हैं, उस तरीक़ों को आपको बहुत अच्छे से बताना है कि किन किन तरीक़ों से आप पढ़ाई इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रोच है, तो अप्रोच में दो अप्रोच आता है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो मैक्सिमम मॉडर्न अप्रोच पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा थोड़ा दोनों में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय शासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसी तरीके से एक और सवाल पूछा जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे सेम क्वेश्चन नहीं है, दोनों में से कोई एक ज़रूर पूछा जाएगा। आपको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पढ़ लेना है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आप कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आपको एक नेशन का, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करना है, यानी कि दोनों में तुलना करके बताना है।
तो जब यहाँ पे आप पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिखिएगा तो आप इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्रिटेन में भी है, तो थोड़ा आप दोनों को करके बताइए। फिर डिफरेंट कैसे है अमेरिका से, थोड़ा ये भी बता दीजिए। तो इस तरह से आपका बहुत अच्छा कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का आंसर रेडी हो जाएगा। और देखिए इन दोनों में से कोई एक, यानी कि एक्सक्लूडेड मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट मेंशन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, यानी कि अध्यात्मक सरकार का अर्थ बताइए, इसके गुण और दोषों को भी बताइए। देखिए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बताना है तो बताइए आप प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कौन से कंट्री में है। तो यहाँ पे अमेरिका को देते हुए आप लिख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और फिर डिफरेंट कर दीजिएगा, यानी कि दोनों में डिफ्रेंशिएट किससे कर दीजिएगा, इंडिया से या ब्रिटेन से, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपको कंपेयर करके लिखना है। कोई भी प्रश्न लिखिए तो कंपेयर कीजिए इंडिया और अमेरिका से, या जिस कंट्री से पूछ रहा है इस तरह का अगर प्रश्न है तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट पढ़िएगा तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन से कंट्री में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, कौन से कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि यानी कि संसदीय शासन कहाँ पे है, प्रेसिडेंशियल शासन कहाँ पे है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि संघात्मक सरकार के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको क्या बताना है, फेडरल गवर्नमेंट, तो आपको मतलब पता होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट कौन से कंट्री में है। इंडिया में क्या है, क्वासी फेडरल, अमेरिका में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट। तो आपको इस तरह से बताना है। देखिए आप डायरेक्टली कंट्री का नाम नहीं, ऐसे स्टार्टिंग फेडरल गवर्नमेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ उसके प्रमुख लक्षण है, उसको बताइए। एग्जाम्पल में ज़रूर कंट्री को कोटेड वहाँ पे कोट कीजिए कि ये कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट है, ये कंट्री में दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस तरह से। देखिए इसी प्रश्न को अलग तरीके से कैसे डायरेक्टली पूछ दिया गया। एक्सप्लेन मेन फीचर ऑफ अमेरिकन फेडरल सिस्टम, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑन इट, यानी कि अमेरिकी संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत पर इस पर क्या प्रभाव है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए अमेरिका में ही फेडरल गवर्नमेंट है, और भी कंट्री में, लेकिन अमेरिका को लेकर आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। तो अमेरिका को लेकर अगर आपको सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट भी आ गया तो आप अमेरिका ही को लेकर लिखिएगा, और अगर अमेरिका आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी कि लोकतांत्रिक राज्यों में न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, डेमोक्रेटिक स्टेट। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से कंट्री में डेमोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है। तो आपको इस पर्सपेक्टिव से लेकर आपको लिखना है कि कौन से ब्रिटेन है, कि अमेरिका है, कि इंडिया है, कि स्विट्ज़रलैंड है, क्योंकि ये सारे कंट्री आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर देखिए क्या पूछा है, डिस्कस द अमेरिकन जुडिशरी रिव्यू, यानी कि अमेरिका में जुडिशरी रिव्यू कैसा है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। अगर जो स्टूडेंट ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ उनको अगर मिल जाए फेडरल कंट्री, फेडरल स्टेट या डेमोक्रेटिक स्टेट, तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन से कंट्री में इससे रिलेटेड है, तो उस कंट्री के बारे में अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि लोकतांत्रिक राज्यों में न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन करें। देखिए यहाँ पे न्यायपालिका नहीं होगा, यहाँ पे संसद में आपको संसद से पूछ रहा है, तो यहाँ पे संसद में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको उसका भूमिका लिखा हुआ है। यहाँ पे एक गलती से मिस्टेक हुआ है, न्यायपालिका नहीं होगा, यहाँ पे संसद में जो आपका लोकसभा है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर अमेरिका से रिलेटेड पूछेगा तो वहाँ पे आपका क्या है, आप बताइए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया में क्या है, लोकसभा, ब्रिटेन में क्या है, हाउस ऑफ कॉमन। इस तरह से लेजिस्लेचर पूछ रहा है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, डिस्कस द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि राजनीतिक प्रक्रिया में
व्यवस्थापियों की भूमिका की विवेचना करें। यानी कि जो लेजिस्लेचर हैं, तो लेजिस्लेचर में क्या होता है, लॉ बनता है, तो उसका पॉलिटिकल प्रोसेस में कैसे भूमिका है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए, राजनीतिक दल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, राजनीतिक दल। इसी को अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका को व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन कैसे विपक्ष भी उस पर भूमिका करते हैं, भूमिका क्या है, इस तरह से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए, अगर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं तो आप दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ज़रूर आप कंपेयर करें। अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कंपेयर कीजिए कि यहाँ का रिजिड है, यहाँ का फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे 2 हाउस संसद है यहाँ पे, इस तरह से, या ब्रिटेन के साथ जिससे भी जो आप याद किए हैं ज़रूर कंपेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप, एक्सप्लेन मेजर ऑफ कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग प्रेशर ग्रुप। यानी कि दबाव समूहों की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, दबाव समूहों के नियंत्रण एवं नियम के उपायों को बताइए। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, प्रेशर ग्रुप यानी कि दबाव समूह, उसका कंट्रोलिंग या कैसे उसका मेज़र किया जाता है, कैसे वो रेगुलेट होता है, यानी कि उसका नियम नियंत्रण, ये सब कुछ आपको बताना है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी भी इम्पॉर्टेंट है, प्रेशर ग्रुप भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी वाला क्वेश्चन आपको याद हो तो उसमें भी पूछा गया कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी में प्रेशर ग्रुप का भूमिका है। तो अगर आप ये सवाल पढ़िएगा तो उसको भी अच्छे से टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर द पावर एंड फंक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट विथ दोज ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधिकारों एवं कार्यों की तुलना करें। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, यूएस प्रेसिडेंट भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है कि इंडिविजुअल सवाल भी आ जाए, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में लिखना हो, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में लिखना हो। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, दोनों को कंपेयर करके, यानी कि आपको जब दोनों को अच्छे से पढ़े रहिएगा फिर तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको 2 टॉपिक यहाँ पे अच्छा पढ़ना है, फिर यहाँ पे जाके आप कंपेयर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द वर्किंग ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली की विवेचना करें। या डिस्कस द स्विट्ज़रलैंड जुडिशरी सिस्टम, यानी कि स्विट्ज़रलैंड न्यायिक पूर्ण विलोकन की विवेचना करें। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि डिस्कस द वर्किंग ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो भी आपको स्विट्ज़रलैंड के ही पर्सपेक्टिव से आंसर लिखना है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड भी आपको टॉपिक पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में है, तो अच्छे से स्विट्ज़रलैंड भी रेडी कर लीजिएगा। 2 सवाल है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पूछ सकता है या वहाँ का जुडिशरी सिस्टम। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, जितने भी प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं इतना पढ़ के जाइए, ये मोर देन सफिशिएंट है आपके 4 प्रश्न लिखने के लिए। तो इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको विश्वास कीजिए और इतना पढ़कर आराम से जाइए। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द सीनेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज़ द मोस्ट पावरफुल सेकेंड चैम्बर इन द वर्ल्ड, एग्जामिन। यानी कि अमेरिकी सीनेट विश्व के सभी उच्च सदनों में से सर्वाधिक शक्तिशाली है, समीक्षा करें। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यूनाइटेड स्टेट का सीनेट यानी कि जो सेकेंड चैम्बर है वहाँ के कांग्रेस का, यानी कि जैसे आपके यहाँ पार्लियामेंट है वहाँ पे वैसे कांग्रेस है, और उसका सेकेंड चैम्बर है सीनेट।
तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो मोस्ट पावरफुल सेकंड चेम्बर है वर्ल्ड का, तो वो कैसे है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपेयर करके ही पूछे। यहाँ पे कंपेयर करके ये सवाल पूछा गया, लेकिन आपको इंडिविजुअली भी पूछ सकता है। जब आपसे इंडिविजुअली पूछे तो आप इंडिया के जो राज्यसभा है उससे आप कंपेयर करिए, आप हाउस ऑफ लॉर्ड ब्रिटेन से कंपेयर करिए, तो इससे बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया हुआ है, क्रिटिकली एग्जामिन द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी कि ब्रिटेन के लॉर्ड सभा का जो गठन और शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे दोनों को कंपेयर में भी पूछा जा सकता है, या नहीं तो इंडिविजुअली भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था आपका 1 से लेके 12 तक सवाल, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आप लोग को हेल्पफुल करेगा। जो भी स्टूडेंट अभी चैनल पे न्यू हैं या फर्स्ट टाइम टारगेट मिशन का वीडियो देखेंगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया गया था वो आज आपके पेपर में कितना हेल्पफुल था और कितना नहीं था। और जो भी स्टूडेंट आप लोग को कॉलेज में मिले या आपके अगल बगल में जो बैठे हैं, आप लोग ज़रूर उनको बताइए कि ऐसा भी चैनल है जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट का ध्यान दिया जाता है। दोनों स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कोई भी स्टूडेंट के लिए सिंगल के लिए नहीं, क्योंकि सारे स्टूडेंट इक्वल हैं। और आप लोग ऐसे ही टारगेट मिशन को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। Once again, thank you so much. Please like, share and subscribe this channel, Target Mission. Thank you so much.